महसूस कीजिए संपूर्ण विश्व एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा है। और हर आत्मा अपने दुखों को भूल सुख और शांति का अनुभव कर रही है। प्रभु मिलन की इस सुंदर वेला में सुंदर चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित हो जाएं। मेरे जीवन में ये अति सुंदर पल है। जब मैं सर्वशक्तिवान के सामने हूं। स्वयं परम पिता ने मुझे श्रेष्ठ तिलक दिया है। स्वराज्य का तिलक दिया है। अपने मस्तक में इस विजय के तिलक को चमकता हुआ देखें। ये तिलक स्व परिवर्तन का तिलक है। ये तिलक विजय का तिलक है। श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक है। बाबा के सम्मुख इस सुंदर तिलक के द्वारा मैं आत्मा स्वयं में परिवर्तन शक्ति को महसूस कर रही हूं। सच्चे दिल की महसूसता किसी भी कमजोरी को मिटा देती है। स्वराज्य की सीट पर सेट होकर मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक में आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं। इस भ्रिकुटी सिंहासन पर
अपनी सीट पर सेट होकर मैं इस देह से न्यारी अवस्था का अनुभव कर रही हूं। हे आत्मन, ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी मत वाले बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी भाई बहनों को ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। बाबा ने कहा है ड्रामा को अच्छी तरह समझ लो, और जब समझ आ जाएगी तो तुम हर्षित रह जाओगे और अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर दोगे। आगे बाबा ने वरदान दिया बहुत सुंदर। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन। ये डिटेल है। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगा। जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा हर रोज अमृत वेले आकर उनको सफलता का तिलक करते हैं। और ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द तो मुख पे या संकल्प में भी नहीं ला सकते। तो कभी ये नहीं लगता कि कुछ भी करना है तो वो मुश्किल है, मुश्किल शब्द ही नहीं। वह सहज योगी भी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनना, दिल तख्त नशीन बनना है और रहम दिल बनना है। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करना है। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया, विश्व परिवर्तन की डेट को मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा। बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी को निश्चित कर लो। विश्व परिवर्तन की मत सोचो, अपने परिवर्तन की सोचो, उसकी घड़ी को तुम निश्चित करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे सभी परिवार का। ओम ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सो मान लिया, मैं आत्मा बाप की याद में एकांतवासी हूँ। धारणा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। योग अभ्यास, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। स्मृति, सदा आज्ञाकारी और दिल तक नसीन बन बाप द्वारा सफलता का तिलक लेना है। सेवा, लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हुए अन्यों को समझाना है कि यही दुनिया अभी स्थापन हो रही है, जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। किया, हमारी वास्तव में ड्रिल है ही एक, हमारा ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाना। यही 5 विकार दुश्मन है। उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। इसलिए हमें सावधान रहना है। चेकिंग, मुझ आत्मा को अपना घर शांति धाम याद रहता है? क्या मैं आत्मा घर जाने की तैयारी कर रही हूँ? चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुना रहा, मैं बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योग अभ्यास,
बाप की याद में बैठते समय देवी याद आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना। धारणा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है। सेवा का पॉइंट था साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। स्मृति में रहा कि पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम का नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। और चेकिंग रही कि बाप को सदा याद करते रहना है, वर्षा लेना है। ओम शांति। शांति। आज मेरा सामान रखा, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ और बाबा का दिल तख्त मेरा आसन है। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने जो कहा कि याद के समय देह न याद आए, ये मेहनत करना है। और जो याद में स्मृति में रखा कि ज्ञान से आत्मा शीतल हो जाती है, काम क्रोध समाप्त हो जाते हैं, इसका स्मृति में रखा। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, संग दोष से अपना संभाल करनी है। और सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि सर्विस दिन रात सर्विस की चिंतन होना चाहिए, शौक रखना है। और छठा जो चिंतन के लिए कि ड्रामा को समझने वाले सदा हर्षित रहते हैं, इसके ऊपर चिंतन। और सातवां था किस किस बात में स्व परिवर्तन मुझे करना है, इसकी चेकिंग। और बस यही है। दूसरा, एकांत का भी अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सदा आज्ञाकारी और दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। बाबा कहते हैं कि तुमको एकांत में शांत में बैठकर बाबा को याद करना है, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों का संग में नहीं आना है। सेवा, साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी। चिंतन, तुमको यहाँ चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। स्मृति, वर्षा एक बाप से रचता से मिलता है। बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी रचना 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 से कभी भी वर्षा नहीं मिल सकती। चेकिंग की कि मैंने बाबा को कितना याद किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। धारणा के लिए, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है। सेवा, साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, ज्ञान हमें शीतल बनाता है, इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, भक्ति से ये आग खत्म नहीं होती। चिंतन किया कि ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहते हैं। अपनी चेकिंग करनी है कि कभी भी दिल शिकस्त तो नहीं होते। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास, एकांत व शांत में बाबा को बड़े प्यार से याद किया। भोजन बनाने या कर्म करते परमपिता परमात्मा को बाबा को याद किया। सेवा, घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलना है, आप सामान बनाने की सर्विस करनी है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। धारणा, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी भी पतितों के संग में नहीं आना है। स्मृति में रखा कि याद के बल से ही हम 5 विकारों पर जीत पाते हैं। ये 5 विकार दुश्मन है और ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। किसी का स्पीकर ऑन है। चिंतन, हम जानते हैं हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो ट्रांसफर करना है, जिससे कि हमें नई दुनिया में 100 गुना मिलेगा। फिर आ गया चेकिंग, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त किया है, क्या मैं शीतल बनी हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए। सो मान लिया, मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, निराकार बाप आकर हमें पढ़ाते हैं, अभी तो हमें पावन बनना है। और चिंतन की पॉइंट ली,
हम योग बल से 5 विकारों पर जीत पहनते हैं। नशे की पॉइंट थी, हम पूज्य देवता बनते हैं, रूहानी बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। और धारणा की पॉइंट थी, ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना है, अपना सब कुछ बाबा को ट्रांसफर करना है और संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना और साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। उस सेवा की पॉइंट ली, सबको बताना है कि शिव बाबा का दिव्य जन्म होता है और घर घर में यूनिवर्सिटी व स्कूल खोलना है, आप सामान बनाने की सर्विस करनी है। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि कहां तक अभी विकारों पर जीत प्राप्त की है। योग का पॉइंट था, साइलेंस में रहकर शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सबके पॉइंट्स हो गए तो मुरली लेते हैं। नौ मई 1983 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता। पार्ट 1 मुरली से थोड़ा सा लेते हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि बाबा जो है वो सबकी कर्मों की रेखा देख रहे हैं, भविष्य की तकदीर की रेखा खींची जा रही है। बाबा कह रहे हैं सभी ब्राह्मणों की, क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, कर्मों का खाता जैसा जैसा होता है, हमारी तकदीर वैसे वैसे लिखी जाती है। बाबा कह रहे हैं कि भाग्य विधाता बाप है ना, वो कर्मों की गूढ़ गति का ज्ञाता है। और जो बाबा है हमें डायरेक्ट वर्षा भी देता है, हम वर्षे के अधिकारी हैं, लेकिन साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चों को भाग्य विधाता बाप दादा द्वारा गोल्डन चांस मिलता है कि जितना भाग्य इस समय हम बनाना चाहें बना सकते हैं। क्योंकि बाबा कहता है ना कि मैं तो एक जैसा सबको पढ़ाता हूँ, एक जैसे सबको शक्तियां वरदान देता हूँ, जितना जिसको लेना है ले ले, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बेहद का वर्षा है, बेहद का अधिकार भी है, लेकिन लेने में सब नंबरवार बन जाते हैं। उसके 2 कारण बताए बाबा ने कि क्यों बनते हैं, क्योंकि एक तो बुद्धि में स्वच्छता ही नहीं है और क्लियर भी नहीं है बुद्धि, और दूसरा हर कदम में केयरफुल नहीं रहते, सावधानी नहीं देते, क्योंकि बाबा जो समझानी देता है उसको हम उतना धारण नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं नंबरवार बन जाते हैं, सब समान नहीं बनते हैं, जबकि पढ़ाई समान है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। तो फिर बताया कि हमारे अलौकिक जीवन का जो श्रृंगार है वो पवित्रता है, क्योंकि पवित्रता ही हमारी ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना। बाबा कहता है पहला ही तुम्हें ये वरदान मिला था, योगी भव पवित्र भव। तो ब्राह्मण जीवन की बाबा कह रहा है कि चैलेंज भी यही है कि काम जीत बनना है। और फिर बाबा ने बताया कि सच्चे ब्राह्मणों की निशानी भी क्या दिखाते हैं, पवित्रता और मर्यादाएं ही दिखाते हैं कि ब्राह्मणों की क्या मर्यादाएं। तो फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता की पहली आधारभूत पॉइंट जो बताई, स्मृति की पवित्रता। तो यहाँ बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जितनी हमारी स्मृति में पवित्रता होगी, सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, ये सब स्मृति में होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो है हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, स्मृति की स्वच्छता रहेगी। तो हमारा जो है उसका बताया कि संपूर्णता के लिए भी क्या पूज्य आत्माओं का क्या हमारा गायन है, हम संपूर्ण निर्विकारी, जो हमारी 5 डिग्रियां हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ये सारा बाबा ने इस मुरली में बताया है कि पवित्रता ही है। और किसी को भी अलौकिक उसमें आके भी अगर किसी को अपवित्र दृष्टि से देखा, तो बाबा ने कहा 3 बार बोला ये महा 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 पाप है, इसलिए हमारी वृत्ति दृष्टि सब पवित्र होनी चाहिए। सारा बाबा ने इस मुरली में बताया है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं।
इसमें बाबा ने कुमारों से बात की है, कुमारियों से बात की है, और बाबा कह रहे हैं कि अगर हम हर कदम में बाबा साक्षी रहते हैं और बाबा को साथी बनाते हैं ना, तो बाबा कह रहा है तो कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे बन जाते हैं। क्योंकि देखो, जब हम बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे और साक्षी होके हर कर्म करेंगे, साक्षी होके सब कुछ देखेंगे, तो हमारे हिसाब किताब नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं बंधना है, साक्षी होके हर काम हमें करना है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही हम, आज की साकार मुरली में भी बाबा ने ये बोला है कि जैसे ही देह को देखते हैं, देह अभिमान आता है, तो उसी से सारी गड़बड़ होती है ना, सारे विकार उसी से शुरू होते हैं। तो इसमें भी बाबा ने यही कहा है कि अपने को निमित्त आत्मा समझना है। बाबा मेरा साथी है और मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूँ। हर बात में बाबा ही मुझे याद आए, एक बाप दूसरा ना कोई। बाकी सब बाबा ने कहा जितनी भी आत्माएं है ना, वो मेरी साथी नहीं है, वो मेरी सहयोगी है। तो जब इस स्मृति से हम कार्य करेंगे तो फिर हमारे हिसाब किताब नहीं बनेंगे। और कुमारों से बाबा ने कहा हर बात में डबल लाइट रहना है, 2 रोटी तो खानी है, उड़ती कला में रहना है। बाबा ने कहा, कुमारियों से भी बाबा ने कहा कि एक की बन गई हो ना, अब दूसरे की किसी और की मत बनना। बाबा के गले का हार बन गई हो ना। तो ये इस प्रकार बाबा ने पूरी मुरली में समझाया है हमें। पवित्रता के ऊपर ही मेन बाबा ने और साथी और साक्षी बनाया। अब डिटेल में लेते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है स्मृति, प्रीति और दृष्टि की स्वच्छता। स्वच्छ, पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाने वाले परम पवित्र अव्यक्त बाप दादा बोले। कुमारों से बाबा ने बात की, सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। जो सदा साक्षी होगा वह सदा ही हर कर्म करते, हर कदम उठाते, कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे। तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो। कोई भी कर्मेंद्रियां अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आंख भी धोखा ना दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, साक्षी रहे और सदा बाप के साथी रहे। हर बात में बाप याद आवे। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता या निमित्त आत्माएं याद आती। सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। आत्माएं सहयोगी है लेकिन साथी नहीं है। साथी तो बाप है। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है। संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो, यही अविनाशी आधार है। रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी, कल्याणकारी ग्रुप है। सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। वो अशांति फैलाने वाले और आप शांति फैलाने वाले, ऐसे अपने को समझते हो। यूथ ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं। उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे
तो सफलता के सितारे बन गवर्नमेंट तक ये आवाज बुलंद करना कि हम विजयी रत्न हैं। अभी देखेंगे कि कौन से ग्रुप और कहां यह पहले झंडा लहराते हैं। कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक कमजोर तो एक के पीछे एक का संबंध है। हम जिम्मेवार हैं, यह स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे, इसीलिए साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा अचल रहने वाले सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना। फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो। फर्स्ट आने वाले की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो। फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे। समानता ही समीपता लाती है। समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे पूछ रहे हैं बाबा। जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? कोई डेट फिक्स है? डेट फिक्स कौन सी करनी है? डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी। क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल है? 2 रोटी खाना है और बाप की सेवा में लगना है, यही काम है ना। 2 रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो ना? करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो ना। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है। कुमार स्वतंत्र है, बाबा कह रहे हैं। तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करना है, यही सदा याद रखो। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजीत बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है। छत्र छाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती हैं, क्योंकि वो सदा बाबा के साथ है। एक बाप सर्व संबंध से मेरा है, यही स्मृति समर्थ आत्मा बना देती है। कुमार, अब ऐसा जीवन का नक्शा तैयार करके दिखाओ जो सब कहें निर्विघ्न आत्माएं हैं तो यहाँ हैं। सब विघ्न विनाशक बनो, हलचल में आने वाले नहीं, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले बनो। सदा विजय का झंडा लहराता रहे, ऐसा विशेष नक्शा तैयार करो। यहाँ यूनिटी है, वहां सहज सफलता है, लेकिन गिराने में यूनिटी नहीं करना, चढ़ाने में यूनिटी। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी वफादार, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले। जो बाप के गुण वह बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का, जो बाप के संस्कार वह बच्चों के। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। कितने अच्छे से बाबा ने क्लियर किया फॉलो फादर। जो बाप ने किया है वही रिपीट करना है, कॉपी करना है। इस कॉपी करने से फुल मार्क्स मिल जाएंगी। वहां कॉपी करने से मार्क्स कट जाती हैं और यहाँ फुल मार्क्स मिल जाती। तो जो भी संकल्प करो पहले चेक करो कि बाप समान है, अगर नहीं है तो चेंज कर दो, अगर है तो प्रैक्टिकल में लाओ। कितना सहज मार्ग है, जो बाप ने किया वही आप करो। ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले ही सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित रहते हैं। बाप का वर्षा ही है सर्व शक्तियां और सर्व गुण। तो बाप के वारिस अर्थात सर्व शक्तियों के सर्व गुणों के अधिकारी। जब सर्व शक्तियां सर्व गुण आएंगी हमारे पास होंगी, तभी हम बाबा के वारिस कहला सकते हैं। अधिकारी से अधिकार जा कैसे सकते?
अगर अलबेले बने तो माया चोरी कर लेगी। माया को भी सबसे अच्छे ग्राहक ब्राह्मण आत्माएं लगती हैं, इसीलिए वह भी अपना चांस लेती है। आधा कल्प उसके साथी रहे तो अपने साथियों को ऐसे कैसे छोड़ेगी। माया का काम है आना, आपका काम है जीत प्राप्त करना, घबराना नहीं। शिकारी के आगे शिकार आता है तो घबराएंगे क्या? माया आती है तो जीत प्राप्त करो, घबराओ नहीं। अच्छा, अब अहमदाबाद हॉस्टल में रहने वाली कुमारियों का ग्रुप। कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। इस स्वतंत्रता से क्या मिलता है और श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले से क्या मिलता है, यह सदा स्मृति में रहता है। यह समझती हो कि हम तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। सदा यह स्मृति में रखो, जैसा बाप वैसी मैं। बाप क्या है? सेवाधारी है। तो सभी सेवा करती हो ना? सभी कुमारियां बाप की माला के मणके हो, पक्का? और किसके गले की माला तो नहीं बनेंगी। जो बाप के गले की माला बन गई वह दूसरों के गले की माला नहीं बन सकती। क्या संकल्प किया है? और कहा स्वप्न में भी जा नहीं सकती। ऐसे पक्के एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व अधिकार छोड़कर 2 पैसों के पीछे जाएंगे क्या? वह 2 पैसे भी तब मिलते जब 2 चमाट लगाते हैं। पहले दुख की अशांति की चमाट लगती, फिर 2 रोटी खाते। ऐसी जीवन तो पसंद नहीं है ना। कुमारी जीवन वैसे भी भाग्यवान है और भी डबल भाग्यवान बन गई। सभी सर्व प्रैक्टिकल पेपर देंगी ना। वह कागज वाला पेपर नहीं, सदा शिव शक्ति है, कंबाइंड है। यह स्मृति सदा रखना। कुमारियों का कहाँ ना कहाँ जाना तो होता ही है। अगर ऐसा श्रेष्ठ घर मिल जाए तो और क्या चाहिए। कुमारियां सोचती हैं, अच्छा घर, भरपूर घर मिले। यह कितना भरपूर घर है जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं। ऐसा भाग्य तो सबको मिलना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाओ। जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है, ऐसे ज्ञान की रोशनी देने वाली बनो। ज्ञान चंद्रमा समान बनो। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही सदा औरों के भाग्य का सितारा चमकाओ। तो सभी आपको बार बार आशीर्वाद देंगे। सभी कुमारियां स्कॉलरशिप लेंगी ना। स्कॉलरशिप लेना माना विजय माला में आना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो उसका रिटर्न तो देंगी ना। पालना का रिटर्न है बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मणके बनने वाले हैं। सभी इस जीवन से संतुष्ट हो। कभी वह जीवन खाना पीना घूमना याद तो नहीं आता। दूसरों को देखकर यह नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वह जीवन गिरने की जीवन है, यह जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा। सदा एवर रेडी रहो। अपनी रीति से सदा तैयार रहो। कोई पढ़ाई की रीति से शोक का बंधन नहीं। जहाँ कुमारियों का संगठन है वहां सेवा में वृद्धि है ही। जहाँ शुद्ध आत्माएं हैं वहां सदा ही शुभ कार्य है। सभी आपस में संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में पास होना, कोई खिटखिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टिफिकेट लेना है, जैसे नाम है बाल ब्रह्मचारिणी वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो। इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। फिर राइट हैंड हो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी शिव शक्तियां हैं, यही याद रखना। तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। अच्छा, अब टीचर्स के साथ बाबा बात कर रहे हैं। सभी निमित्त सेवाधारी अपने को निमित्त समझकर चलते हो। निमित्त समझने वाले सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते हैं। जितना हल्के होंगे उतना सफलता जरूर होगी। कभी सेवा कम होती कभी ज्यादा तो बोझ तो नहीं लगता है ना, भारी तो नहीं होते। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। यही सेवाधारी की विशेषता है। सदा स्व के पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो। तब ही जिन्हों के निमित्त बनते हैं उनों में संतुष्टता होगी।
सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये विदाई वाला याद प्यार सुरेश बहन देंगे। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छी। कितने बाबा ने निमित्त बनाई हैं, कन्याएं, कन्याओं की कितनी प्रेज की है बाबा ने। बाबा ने कहा है तुम्हें कितना अच्छा वर मिला, कितना अच्छा घर मिला। बहुत सुंदर मुरली। वाह बहन। अब बाबा इतना समय तक आए कि गुड मॉर्निंग हो गई। पूरी रात बाबा आए रहे और सेवा करते रहे। बाबा ने कहा सर्व चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं को बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सम्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं और सभी से गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग का मतलब है कि सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे। सारा दिन इसी याद प्यार की पालना में रहे। ये याद प्यार ही श्रेष्ठ पाल, इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरीय याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों को भी श्रेष्ठ पालना करो। ओम शांति। बाबा ने कहा याद प्यार भी बहुत सुंदर और बच्चों की तरफ से बाप दादा को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। आगे अगला याद प्यार भाई साहब देंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी जी, ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन और रितु बहन के लिए, जो सदा साक्षी होगा उसकी निशानी क्या है? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। तो जो साक्षी होगा और बाप का साथी होगा तो उसको ना हर कर्म, जो कर्म करते हुए सब वो बंधन से न्यारे रहेगा और बाप का प्यारा रहेगा। उसको कोई भी कर्मेंद्रियां अपने बंधन में बांधेगी नहीं। अगर कोई अपने कर्म में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कह पाएंगे, उसको फंसने वाला या न्यारा नहीं कह पाएंगे। फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कह पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कभी शारीरिक संबंध, जो देह के संबंध, कोई भी संबंधी अगर धोखा देता है उसमें हम आते हैं तो इसका मतलब हमें हमारी आंखें धोखा दे रही है। हमें कोई भी कर्मेंद्रिय को धोखा नहीं मेरे देना को चाहिए। थोड़ी हमें हिंदी की चटनी दे दे, फिक्की लग गई। हमें ना सिर्फ बाप के साथी और साक्षी बनना है हर बात में। अगर हमारे साथ कभी कोई बात भी आए ना तो बाबा पहले, सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। निमित्त या महान आत्माएं याद नहीं आनी चाहिए। अगर वो निमित्त या महान आत्माएं याद आती है तो फिर हम साक्षी ना हुए। तो इसलिए बाबा कह रहे कि कोई सहयोगी आत्मा भी है ना, वो भी याद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमारा सहयोगी और साथी किसी और को समझना गलत है, रॉन्ग है। हमें सदा वो सेवा के साथी से, लेकिन हमेशा हमें सेवा में साथी भी बाप को समझना है। और कोई निमित्त अगर हमें सहयोग देते हैं तो वो स्मृति में नहीं रखना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमें बाबा को रखना है। क्योंकि हर कर्म करते सिर्फ, कभी भी पहले कुछ भी हो ना, पहला बाबा याद आना चाहिए, बाद में सहयोगी या याद आने चाहिए, तब हम साक्षी कहलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति। उड़ती कला का अनुभव जब हम हल्के होते हैं। और हेलो, ओम शांति। अभी रितु बहन बताएंगे पहले हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का हाँ जी। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया प्रीति बहन ने। बाबा ने ये कहा कि जो सदा साक्षी होगा वह सदा हर कर्म करते, हर कदम उठाते कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। उसमें अटकेंगे नहीं। हम बाप की याद में सब कार्य करेंगे तो बाप की प्यारे रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी कर्मेंद्रिय अपने बंधन में नहीं बांधेगी। इसको कहा जाता है साक्षी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी साक्षी हो तो कोई भी कर्म अपने बंधन तो साक्षी नहीं कहेंगे। अगर कोई बंधन हमें बांध रहा है, बंधन में फंसने वाला है, तो फिर न्यारा नहीं कहेंगे। तो कभी आंख भी धोखा दे ना दे, बाबा कह रहे हैं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, साक्षी रहे और सदा बाप के साथ। क्योंकि जब हम बाप के साथ, बाप को अपना साथी बनाएंगे ना, तो फिर हम कर्मेंद्रिय भी धोखा नहीं खाएगी। बाबा की याद में होगा वो काम। तो हर बात में बाप की याद आवे
तो महान आत्माएं भी नहीं याद आए, निमित्त आत्माएं, तो हर काम में सिर्फ बाबा याद आए, सबसे पहले बाबा याद आए। बाबा क्या चाहते हैं, कोई भी बात आती है ना तो बाबा को, कि सदा मेरा तो एक बाबा दूसरा हूँ। सहयोगी आत्माएं, साथी, ये नहीं याद आना चाहिए। साथी कौन है? हमारा बाबा है, हमारा बाप है, हमारा साथी। तो सबसे पहले हमें बाबा को याद आना चाहिए। आत्म सहयोगी आत्माएं नहीं याद आनी चाहिए, ये गलत है। तो आप कह रहे हैं लेकिन सेवा में साथी बाप है, और निमित्त जो है सहयोग देते हैं। तो ऐसा स्मृति स्वरूप हो, किसी देदारी को साथी बनाया तो उल्टी कला का अनुभव नहीं हो सकता। ये दूसरा प्रश्न है। और शांति। हाँ जी, अर्चना बहन आप बताएं उड़ती कला का अनुभव कब होगा? ओम शांति। उड़ती कला का अर्थ है जो लाइट होता है, हल्का होता है, डबल लाइट, वही उड़ता है। और जितना बोझ होगा, अगर कोई भी चीज का बोझ होगा, तो फिर वो उड़ती कला नहीं कहेंगे, वो ठहरती कला हो जाती है। तो जैसे देहधारी, अभी सबने बताया, देह को याद करना या देह के संबंधों को याद करना, तो वो बोझ है। और अगर बाबा बाबा करते चलेंगे तो हल्के होते जाएंगे। सिर्फ बाबा को देखना, बाबा के कार्य को देखना, बाबा की सेवा को देखना, तो उससे सब कुछ लाइट होता जाएगा। कोई कमी कमजोरी है, किसी का स्वभाव संस्कार है, व्यर्थ संकल्प है, कोई भी बोझ नहीं रहेगा। मन जब हल्का रहता है तो मन जैसे उड़ता है। एक सेकंड में हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, सेवा में भी बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, और सदा उड़ती कला, उमंग उत्साह से भरे। तो ये अविनाशी आधार है। इस आधार पर हम जितना चलते जाते हैं उतना हल्के होते हैं, और उतना ही हम उड़ती कला का अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति, बहुत ही सुंदर। तीनों बहनों ने बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली डिवाइस कराई है। बहुत बाबा के सुंदर महावाक्य हैं। इस वक्त बाबा जो है यूथ ग्रुप, रूहानी यूथ ग्रुप है, उनसे बात कर रहे हैं। यूथ ग्रुप में शांतिकारी और कल्याणकारी ग्रुप सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। लौकिक में तो जो यूथ ग्रुप होते हैं वो तो शांति फैलाने वाले, अशांति फैलाने वाले होते हैं। क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह हुई, क्योंकि यूथ के अंदर शक्ति होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, पावर होती है। तो इसीलिए जो है उनके अंदर तो शारीरिक शक्ति भी और वैसे भी शक्ति जो है वो क्या करते हैं हर जगह कहीं ना कहीं अशांति फैलाते रहते हैं। ग्रुप ही ऐसे थे। लेकिन बाबा के जो बच्चे रूहानी यूथ ग्रुप है वो शांतिकारी, कल्याणकारी हैं, और बाप की उम्मीदों को पूरी करने वाले होते हैं। दुनिया में तो यूथ ग्रुप जो है, राजनीतिक लोग जो है उनको मिस यूज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि तुम सफलता के सितारे बन, गवर्नमेंट तक ये आवाज बुलंद करना कि हम विजयी रतन हैं। लेकिन कभी भी बाबा ने समझानी भी दी है, कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज नहीं करना। सदा ये याद रखना कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम जिम्मेवार आत्मा है, ये सदा स्मृति में रहना है। क्योंकि जो कर्म यूथ करेंगे उसको देख सब करेंगे। इसलिए कोई भी साधारण कर्म नहीं करना, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो, सदा अचल रहने वाले। बाबा के बच्चों में, बाबा की समझाने में और दुनिया की समझाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बाबा कल्याणकारी है ना, तो बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों बहनें ने, सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना? इसमें बाबा ने कोई चांस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें बाबा ने ये कहा है कि सभी जो है फर्स्ट नंबर तो एक ही होता है, क्योंकि इसके बाद तो फर्स्ट के बाद तो सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट ही होता है, उसकी विशेषता है बताई बाबा ने। फर्स्ट वाले जो होंगे सदा बाप समान होंगे, क्योंकि समानता ही बाप के समीप लाती है। अर्थात जो बाप के समान बनते हैं, बाप के समीप होते हैं, वही फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो इसलिए जो है जब विजयमाला के नंबर से आउट हो जाएंगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं। बाबा ने यहाँ डेट की फिक्स की बात करनी कही थी
की डेट फिक्स करनी है, डेट नहीं, अब की घड़ी। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल तो कुमारों के लिए कहा है कि तुम्हें 2 रोटी खानी होती है, बाप की सेवा में लगना, यही तुम्हारा काम है। इसलिए किसी प्रकार से जो है किसी के प्रति भी कोई लगाव झुकाव नहीं होना, क्योंकि निमित्त मात्र हो। कुमार कहने से ही तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि दुनिया का जो सांसारिक जो परिवार का जो बंधन होता है उससे तो मुक्त होते हैं। कितना भी कह लो, परिवार में एक बार बंध जाते हैं तो बंधन में ही बंध जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो बंधन फिर निकलने ही नहीं देता। इसलिए ये भी सौभाग्य है कुमारों के लिए कि अभी तुम जो है स्वतंत्र हो। इसलिए सदा तुम्हारा यही लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है, जैसे बाप लाइट है वैसे मुझको भी डबल लाइट बनना है। अगर कमजोरी कोई देखते तो सी फादर फॉलो फादर करना है, और सदा अपने आप को बाप की छत्र छाया में रहना, क्योंकि बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो सदा ही माया जीत बन जाएंगे। अगर छाया में नहीं होंगे तो हार होती रहेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप की छत्र छाया में रहना, माया जीत बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया अशोक भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन और सुमन टंडन बहन के लिए, सदा मायाजीत कैसे बन सकते हैं? ओम शांति। अनीता बहन बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य सुनाए आपने। सदा मायाजीत बनने के लिए स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखना है। जो बाबा की छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सदा ही मायाजीत बन जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते तो हार हो जाती है। बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने वालों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और स्वतः ही सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें मायाजीत बना देती हैं। ओम शांति। शुक्रिया। जी सुमन बहन। सुमन बहन है तो सही। सुमन बहन करेंगे शेयर आप? सुमन बहन का अनम्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा चलो सुमन ठीक। टंडन का, लेकिन दूसरी हाँ जी, सुमन चौजर तो अवेलेबल है। हाँ उनका दूसरा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमन बहन और रमणी भाई जी के लिए। कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी स्पष्ट करें। ओम शांति। प्रश्न है कि कुमार अर्थात सदा आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा कि इसमें बाबा ने तो कुमारों के बारे में बताया है कि सच्चे सच्चे कुमार बाबा कैसे चाहते हैं, कैसे होने चाहिए। कि बाबा ने कहा कि जो सदा आज्ञाकारी हो, वफादार हो। बाबा कहते हैं ना, फरमान बरदार बच्चे चाहिए। तो फरमान बरदार और आज्ञाकारी, क्या उनके गुण विशेषता बताए बाबा ने कि हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, और बाप के गुण वो बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य है, और बाप के संस्कार मतलब गुण कर्तव्य और संस्कार सारे जिसमें हो, जिस मतलब कुमार में हो, पांडवों में जैसे बाबा कहते हैं, वो ही बाबा के आज्ञाकारी और वफादार बच्चे हैं। उन्हीं को ही, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे बाबा कहते हैं ना, गुणों का सागर है और शांति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, और उसी तरह से बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे भी बने। तो जैसे बाबा ने किया है, विश्व कल्याणकारी बाबा बन के हम बच्चों को मददगार बना रहे हैं, उसी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चों ने भी, जो कुमारों ने भी वो ही रिपीट करना है जो बाबा ने किया, जो परमात्मा चाहते हैं। तो कॉपी करने से तो बाबा कह रहे हैं कि कॉपी रिपीट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने से क्या होगा? फुल मार्क्स मिलेंगे, पास विद ऑनर तभी होंगे अगर हम फुल कॉपी करेंगे। वैसे जनरल तो कहते हैं ना, कॉपी मतलब नकल करने से कि मार्क्स कट जाते हैं, मगर ये ऐसा कॉपी करना है फॉलो फादर करने से कि फुल मार्क्स मिलेंगे और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जो भी संकल्प करो, पहले सबसे अच्छा एक सहज तरीका बाबा ने बताया है कि पहले जो भी संकल्प करते हो तो ये चेक करो कि बाप समान है। चेकिंग का सबसे बड़ा तरीका, अच्छा, सहज भी और श्रेष्ठ भी सबसे यही है कि बाप समान है, अगर नहीं है तो चेंज। और प्रैक्टिकल में लेके आओ कि कितना सहज मार्ग है, जैसे बाबा ने किया हमें
वैसे ही फॉलो फादर करना है। तो जब ऐसे करेंगे तो बाबा की सब शक्तियां, तभी बाबा कहते हैं ना मास्टर सर्व शक्तिमान बनेंगे। तो तभी ऐसी स्थिति में रह सकेंगे कि जो बाबा का वर्षा के अधिकारी भी हम पूरे पूरे तभी बनेंगे, सब गुण शक्तियां सर्वगुण संपन्न भी तभी बनेंगे जबकि बाबा के को फॉलो करेंगे पूरा से। तो और अगर अलबेले हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, हाँ वो बाबा कहते हैं ना गा गए वाली सिचुएशन वाली आ जाएगी, तो माया तो पहले ही तैयार रहती है कि कोई गाहक मिले। और ब्राह्मण आत्माओं का वो गाहक फट से बनाती है, चांस लेती है। तो आधा कल्प, क्योंकि बाबा कहते हैं कि साथी रहे ना 63 जन्म वही करते रहे हैं, तो अब साथियों को माया छोड़ेगी कैसे, इसलिए घबराना नहीं है कभी भी। तो बाबा को फॉलो करना है, जैसे बाबा के संस्कार गुण चाहते हैं वैसा ही हमें बनना है, माया जीत बनना है और घबराना नहीं। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पॉइंट्स भी कर दूं, मैं थोड़ा सा पहले बोल नहीं सकी, टाइम है तो आज की हाँ मुरली जी, का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आज का सो मान लिया, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, स्मृति में रखा कि बाबा की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। और यही मेहनत है कि देही अभिमानी बनना है। विघ्न इसलिए पड़ता है क्योंकि आधा कल्प देही अभिमानी रहे हैं। भक्ति माना ही बाबा ने कहा है देह की याद। और चिंतन का पॉइंट लिया कि रचना से कभी वर्षा नहीं मिलता, रचता से ही वर्षा मिलता है। धारणा का पॉइंट लिया कि संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है और ड्रामा को समझकर सदा हर्षित रहना है। सेवा का पॉइंट लिया कि आप समान बनने की सर्विस करनी है और बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल। नशे का पॉइंट लिया कि सदैव नशा रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सर्विस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, याद भी करना है, वर्षे को भी याद रखना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि कभी दिल शिकस्त तो नहीं होते, दिल तख्त नशीन बने हैं, तो हमेशा अहम और वहम को बाबा ने कहा है समाप्त करो। और योगाभ्यास अभिमानी होने का योगाभ्यास। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रमणी भाई। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने बताया, इसमें मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ कि बाबा ने बताया कि जो आज्ञाकारी कैसे हैं। बाबा प्रश्न पूछा था आपने, तो आज्ञाकारी और अधिकारी दोनों को बाबा ने मिलाया है इसमें। कि आज्ञाकारी जो होते हैं वो वफादार होते हैं और फॉलो फादर करने वाले होते हैं, जो बाप के संकल्प बोल कर्म, वैसे ही इनका भी होता है क्योंकि आज्ञाकारी है। और बाबा को फुट स्टेप पे आगे चलते हैं, कॉपी करते हैं। और फिर इस कारण से बाबा उनको गुण और शक्तियों का अधिकारी बना देता है। तो अधिकारी बनने से क्या होता है ना, उनको माया को हराने के लिए हराना नहीं पड़ता, माया उनके पास आता है हारने के लिए, विदाई लेने के लिए, जैसे बाबा बोलता है। तो ये दोनों चीज बाबा ने आज्ञाकारी के लिए बोला है इसमें। ओम शांति। शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन और रेनू बहन के लिए, कुमारियों से बाबा ने क्या बात की? ओम शांति। रेनू बहन शेयर करेंगे। हाँ जी, आप कर लो दीदी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। आज बाबा ना अहमदाबाद हॉस्टल में रहने वाली कुमारियों से बात कर रहा है। वैसे तो सबसे ही बात करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इसके पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे बाबा ने कुमारियों के लिए बोला कि कुमारी जीवन जो है ना वो स्वतंत्रता का जीवन है। कुमारियां अर्थात बाप समान सेवाधारी, बाप के गले का हार है कुमारियां, इसीलिए किसी की हो नहीं सकती। आज ना मुझे सुन के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ना किसी को होता है ना कि ये कहीं चले ना जाए, तो वो बाबा को अंदर से जैसे एक जेलस लवर वाली फीलिंग होती है ना, सबके सामने शेयर कर रही हूँ। तो वो ऐसा फील आ रहा था कि बाबा को वो टेंशन हो रहा था। टेंशन नहीं कहूंगी, मतलब एक वो होता है ना, माँ बाप को एक अंदर से वो होता है कि ये जो बच्चा है ना ये स्पेशल है, तो ये कहीं चला ना जाए। तो वो वाली ना फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो बाबा ने कहा कि जो कुमारी है वो बाप समान सेवाधारी है, तो सेवा तो करती है ना। लेकिन बाबा ने एक चीज के बारे में कहा कि बाप के गले का हार बन गई तो अब किसी के गले का हार नहीं बन सकती, स्वप्न में भी नहीं।
कुमारियां अर्थात सर्व खजानों के अधिकारी, है ना। तो बाबा ने इसके उसमें कहा कि सर्व अधिकार को छोड़कर 2 पैसे के पीछे नहीं जाएंगी, और वो भी बाबा ने बताया कि 2 पैसे भी 2 चमाट लगाते हैं तब जाके मिलता है, वो भी अशांति और दुख की 2 रोटी। तो उससे अच्छा तो यही है ना, कुमारी भाग्यवान है, डबल भाग्यवान बाबा ने कहा। तो बाबा ने इस चीज में बताया कि प्रैक्टिकल पेपर देना है, कागज वाला पेपर नहीं। सदाशिव शक्तियां है ना, कंबाइंड है, ये स्मृति में रखना है। पॉइंट्स से शेयर कर रही हूँ जो निकाले थे। फिर बाबा ने बताया था जो कुमारियां हैं वो कहीं भी जा नहीं सकती, जैसे घर मिल गया है ना, यही बोलते हैं ना, उनकी तो चल शादी हो गई, वो चीज हो गई, जब भगवान साथी बन गया, भगवान ही पति बन गया, तो और क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये कितना भरपूर घर है तुम्हारा, है ना, कहते हैं ना शिव भोला का भंडारा सदा भरपूर है, तो कभी कोई अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो अपने वाह मेरा भाग्य इसकी गीत गाओ। और जो सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगा वो ये था कि बाबा ने बोला कि जैसे चंद्रमा की चांदनी सबको प्रिय लगती है ना, ऐसे ही सबको ज्ञान की रोशनी देने वाले बनो, ज्ञान चंद्रमा समान। तो वो एक अच्छा लग रहा था। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि जो सभी अपनों को बार बार, फिर बाबा ने कहा जब ये एक, जब तुम एक भाग्य का सितारा जब तुम्हारा चमकेगा, तो फिर सभी तुमको बार बार आशीर्वाद भी लेने आएंगे। तो बाबा पूछ रहे थे सभी कुमारियां जो हो वो स्कॉलरशिप लोगी ना, विजय माला में आना है ना, तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो जो विजय माला में आ जाओ। इतनी पालना जो ले रहे हो तो उसका रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा बोल रहा था कि बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना, तो एक दृढ़ संकल्प रखना, विजयी बन विजय माला के मनके में आने वाली हो। तो सदा संतुष्ट हो, जीवन खाना पीना घूमना ये तो याद नहीं आता ना। तो बाबा ऐसे सबसे बात कर रहा था, वह जीवन गिरने वाली जीवन है, ये तो चढ़ने की जीवन है ना। तो चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा, है ना, सही बात है। जब ऊपर चढ़ रहे हो तो नीचे कौन आएगा। तो सदा एवर रेडी बनो, अपने रीति से सदा तैयार रहो। तो बाबा कुमारियों से बहुत आज बात कर रहा था। जहाँ कुमारियों का संगठन होता है वहां वृद्धि तो हमेशा होती है, जहाँ शुद्ध आत्माएं होती हैं तो वहां शुभ कार्य जरूर होता है। कोई खिटपिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं जाए, ऐसा बाबा बोल रहा है। एक बाप दूसरा ना कोई, विशेष कुमारियों को ये सर्टिफिकेट लेना है। तो बाबा कह रहा था जैसे बाल ब्रह्मचारी है वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। फिर राइट हैंड हो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी शिव शक्तियां हो, तो ये सदा याद रखना। तो आज बाबा काफी ज्यादा बातें कर रहा था कुमारियों के साथ भी, कुमारों के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। तो मुझे पॉइंट देने के लिए सबसे पहले तो अनीता बहन का थैंक यू, फिर गॉड्स प्लान है और आप सबका भी थैंक यू। बहुत अच्छा मुझे ऐसा टॉपिक मिला, पढ़ के ना मेरे को बहुत ऐसे नशा सा चढ़ रहा था। तो थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कुमारी जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन। कुमारियां बाप के गले की माला के मनके हैं, तो एक बाप के बने और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। फिर बाबा ने कहा कि कुमारियां सदा शिव शक्ति हैं, कंबाइंड है, ये स्मृति सदा बनी रहे। जैसे स्वयं के भाग्य का सितारा चमका है, ऐसे ही औरों के भाग्य का सितारा भी चमकाओ। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो जो स्कॉलरशिप ले लो, माना विजय माला में आ जाओ। बाप की पालना का रिटर्न ही है बाप समान बनना व विजय माला का मानवा बनना। तो ये जीवन चढ़ती कला में जाने का जीवन है, तो सदा चढ़ती कला बनी रहे। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी शिव शक्तियां हैं। बाबा का राइट हैंड है, सदा पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने वाले, सदा स्कॉलरशिप लेने वाले। सदा इसी स्मृति में रहेंगे तो किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, सहज ही माया जीत बन जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मूल्य के भी पॉइंट्स हैं, वो मैं बाद में शेयर कर लूंगी, अभी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ओम शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन और रानी बहन के लिए, टीचर से बाबा ने क्या कहा, शॉर्ट में बताएं प्लीज, बहुत लंबा है ना,
तो थोड़े मेन पॉइंट प्लीज बता दें सब। हाँ जी, ओम मीतू शांति। बहन और रानी बहन। ओम शांति जी। बाबा आज नियमित सेवाधारी टीचर्स के साथ बात कर रहे थे। पूछ रहे थे नियमित सेवाधारी से कि अपने को नियमित समझकर चलते हो ना। नियमित समझने वाले सदा हल्के और सदा सफलता मूर्त होते हैं, क्योंकि वो जितना अपने आप को हल्का समझेंगे उतना ही सफलता उनको जरूर मिलती है। कभी सेवा सेंटर में हम भी देखते हैं, हमारे सेंटर में भी यही होता है कि कभी सेवाएं कम होती हैं, कभी ज्यादा हो। तो बाबा टीचर से पूछ रहे हैं आपको बोझ तो नहीं लगता? तो हमने तो खुद देखा है प्रैक्टिकल में कि कभी भी हमारे टीचर्स को वो सेवाएं बोझ नहीं लगती, कभी भी भारी नहीं लगती हैं। क्या होगा कैसे होगा वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और बाबा का नाम लेके के करन करावन हर करा रहा है। और हम हमारी टीचर्स और बाकी के भाई बहन सेवादार बनके सब बाबा के निमित्त बनते हुए उंगली भर लगा रहे हैं और बाबा वो सारे कार्य करा रहे हैं। तो उसमें भी यही बताया है कि भी करावन वाला तो करा रहा है और सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हो, ऐसा ही समझते हो ना, ऐसे ही विशेषता है ना तुम्हारे अंदर। तो सदा स्वयं को पुरुषार्थ से और सेवा से संतुष्ट रहो, तब ही औरों को जिनके निमित्त बने हो उनको भी संतुष्टता होगी। मेन पॉइंट बाबा ने यही बताया, और सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही विशेषता है। ओम शांति जी। हेलो, कोई सुन रहे थे जी हमें? आवाज आ रही थी मेरी सभी को? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी। हाँ जी, अभी मीतू बहन नहीं है। बहुत अच्छा बताया रानी बहन आपने। मीतू बहन है तो सही। मीतू बहन शेयर करेंगे आप? मीतू बहन केवल सुनेंगी आज। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट विजय भाई जी के लिए याद प्यार। खाना तो पड़ता ही है, ब्रेक तो बार बार यूज होती है, पर एक पैर तो आपका फ्री रहता है ना। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज बाबा ने ना यहाँ का हमें बहुत बड़ा रहस्य खोला है। कंफर्टेबल ऑटोमेटिक ही रहता है। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल बता दूं। पहले जब हम ऑफिस जाते थे ना, मतलब अभी तो ऑफिस भी जा रहे हैं, एवरी डे जैसे हम आए, अपने बैगेज रखा, फिर वॉश बेसिन पे गए, हैंड वॉश किया, तो सामने ग्लास लगा होता है। तो वहां ना मैं खुद को भी करता था गुड मॉर्निंग मुझे, फिर ये फील करता था कि बाबा से गुडनेस आ रही है और सारे नियर एंड डियर को जा रही है। तो आज बाबा ने सब श्रेष्ठ और विशेष आत्माओं को, जो ये बाबा ने ऐसे फील किया कि सारे रानी बहन आप अपना ऑफ कर दो प्लीज, ये डिस्टरबेंस हो रही है। नहीं, शायद अपने ही से हो रही है। मेरा ऑफ है, पता नहीं किसका खुला हुआ है। अरे विजय भाई के आसपास की होगी ना, हम फिर तो बाद में ठीक आ रही आवाज, आ रही है अपनी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ, तो आज फिर बाबा ने ना इसे विशेष आत्माओं को और श्रेष्ठ आत्माओं को जैसे याद करते हैं, ऐसे दे देते हैं, जैसे ना बचपन में सन्मुख बाबा ने ना गुड मॉर्निंग कहा, और गुड मॉर्निंग का रहस्य बताया कि गुड मॉर्निंग आवाज ही नहीं आ रही है। औषधि भी है, अमृत भी है, भोजन भी है। आ रही है आवाज? थोड़ा सा कट रही है आवाज बीच बीच में। चलो तो चले ना, ट्रैफिक में तो बीच में हो सकता है ऐसा। तो आई मीन हाँ ये इस आज की विशेष ऐसी यादगार गुड मॉर्निंग वाले में गुड मॉर्निंग का भी कितना बड़ा रहस्य बताया कि इसमें कितनी गुडनेस भरी हुई है, जो हमें सारा दिन काम करती है। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। सबने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए, बहुत अच्छी मुरली थी। अभी अशोक भाई जी। रेणु बहन ने अपने पॉइंट्स बोलने दिया। हाँ जी, हाँ जी, रेणु बहन आप बताएं। हाँ जी, थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सोमान मैंने लिया कि मैं आत्मा बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ।
योगाभ्यास आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो और योग बल से ही विकारों पर जीत पानी है। धारणा के लिए लिया कि देही अभिमानी बनना है, अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है और यहाँ जो कहाँ गया, यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में 100 गुना होकर मिलेगा। और सदा दिल तक नशीन बनना है, रहम दिल बनना है और अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करना है। और सेवा के लिए लिया वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्हें आत्मा को पावन बनाने का रास्ता बताना है। और सदा खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, सर्विस भी करते हैं और पढ़ाई भी पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़कर भविष्य उच्च पद की प्राप्ति भी करते हैं। और स्मृति में रखा कि देह अभिमान को छोड़ना है। बाबा हम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाते हैं और भविष्य राजाई पद की प्राप्ति भी कराते हैं। चिंतन के लिए कि हम आत्मा हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से ही पाप कटते जाएंगे और आत्मा पावन बनती जाएगी। और वर्षा एक बाप से रचना से ही मिलना है, रचना से नहीं। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि मन मनाभव होकर रहे, झरमुई में रहकर टाइम वेस्ट तो नहीं किया, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को याद करते हैं, बाबा का गीत लगाते हैं। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन, रूहानी नशा चढ़ा है यही, अपना अधिकार भूले नहीं, इसी स्मृति के है तिलकधारी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। सर्वशक्तियाँ अपनी भुजाएं सेवा में है लगानी, शक्ति और स्नेह के साधन से ही बनना है विश्व कल्याणी। सर्वशक्तिवान बाबा की प्रत्यक्षता करनी है पूरी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के हैं अधिकारी, पवित्रता के हैं ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। अंतिम समय हलचल में भी करना है हमको ये काम, दुखी परेशान आत्माओं को सुख शांति का दे दान, संतुष्ट करना है सबको ही, जरूरत करनी है पूरी। हम
अधिकारी, पवित्रता के हे ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। अंतवाहक फरिश्ता स्थिति, वाहन है अपना ये खास, चारों चक्र लगाए देना है सबको सकाश। यही है शिव शक्तियाँ, बोले ये दुनिया सारी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के अधिकारी, पवित्रता के ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन। रूहानी नशा चढ़ा है यही, अपना अधिकार भूले नहीं, किसी स्मृति के है तिलकधारी। हम हैं अधिकारी, स्वराज्य के अधिकारी, पवित्रता के ताजधारी, हे अकाल तख्त नशीन।